आज के हमारे एपिसोड की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से हमारा पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। सनवू जैसे उस रेड क्लाउड के वाइस लीडर को मारता है, उसके साथ जितने भी लोग आए हुए होते हैं वो काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा होता है कि उनका वाइस लीडर इतनी आसानी से मारा गया। तभी उन सभी में से एक बंदा चिल्ला के कहता है, मेरे भाइयों तुम मुझसे किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। भले ही हमारे वाइस लीडर मारे जा चुके हैं लेकिन अभी भी हमारे पास जीतने का एक मौका है, क्योंकि हमारे सामने बस 3 ही हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट है। उसके अलावा जितने भी यहाँ पे सोल्जर्स हैं वो सभी लोग एक फर्स्ट ग्रेड के सोल्जर्स है, वो हमसे काफी ज्यादा कमजोर है। अगर हम सभी लोग मिलकर इन तीनों मास्टर्स को हरा देते हैं तो ये बैटल हमारे हाथ में हो जाएगी। ये सुनकर सनवू कहता है, तुम सभी बेवकूफों को क्या लगता है अगर तुम सभी लोग मिलकर हम पे अटैक करते हो तो तुम जीत जाओगे। मुझे लगता है कि मैंने तुम सभी के लिए जो सरप्राइज तैयार किया था मुझे तुम सभी को दिखाना ही पड़ेगा। यही कहने के साथ सनवू एक स्किल का यूज करता है जिसकी वजह से सामने वाले बंदे के शैडो में कुछ होने लगता है, जिसे देख के वो बंदा हैरान होते हुए कहता है, आखिर मेरे शैडो में क्या हो रहा है। वो इतना कहता है कि तभी हमें दिखाया जाता है उसके शैडो में से कोई चीज बहुत ही तेज से बाहर निकलती है और सीधा उसके सामने आके खड़ी हो जाती है। उसे अचानक अपने सामने देख के उस बंदे की पूरी तरह से फट जाती है। वो डर से कपकपाते हुए कहते हैं, आखिरकार ये क्या चीज है। तभी हमें दिखाया जाता है सिर्फ उसी बंदे के शैडो से वो चीज बाहर नहीं निकली होती, वहाँ पे जितने भी खड़े लोग होते हैं उन सभी के शैडो से वो चीज बाहर निकली होती है। अभी तक तो ये बात आपको समझ में आ ही गई होती है कि ये सब कौन है। अगर नहीं समझ में आई तो मैं आपको बता दूं, ये सभी स्केलेटन सोल्जर्स हैं, जिसे सनवू ने ब्लैक रोब पहना दिया है ताकि किसी को भी पता ना चले कि ये स्केलेटन्स है। आगे वो स्केलेटन बाहर आते ही वहाँ पे जितने भी रेड क्लाउड फैक्शन के सोल्जर्स होते हैं उन्हें बहुत ही बेरहमी से मारने लगते हैं और बस कुछ ही सेकंड में वहाँ से आधे से ज्यादा रेड फैक्शन के लोग मारे जाते हैं। आगे सनवू अपने स्केलेटन सोल्जर से कहता है, यहाँ पे जितने भी रेड फैक्शन के लोग बचे उन सभी को खत्म कर दो, उन सभी में से कोई भी यहाँ से जिंदा बच के नहीं जाना चाहिए। ये सुनकर सनवू के सारे स्केलेटन सोल्जर्स उन सारे रेड फैक्शन के लोगों को खत्म करने के लिए जाने लगते हैं। ये देख के वहाँ पे जितने भी बचे खुचे रेड फैक्शन के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा डर जाते हैं, वो अपनी जान बचा के वहाँ से भागने लगते हैं। ये सब देख के क्लियर क्लाउड के लीडर और लीडर जिन्हू दोनों ही एक साथ अपने मन में सोचते ये तो वही है जिसके बारे में कुछ देर पहले हमारे फर्स्ट यंग मास्टर बता रहे थे। फिर हमारा सीन कुछ देर पहले का आता है जहाँ सनवू क्लियर क्लाउड के लीडर को और लीडर जिन्हू को बता रहा होता है, मेरे फादर मरने से पहले किलिंग गेट के असिस्टेंट्स को हायर करके गए थे मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए, लेकिन किलिंग गेट के असिस्टेंट्स को हायर करना इतना भी आसान नहीं है। वो एक टॉप ग्रेड का असिस्टेंट का ग्रुप है, इसलिए मेरे फादर ने उनके सामने बस एक ही कंडीशन रखी कि उन्हें मुझे बस कुछ साल तक प्रोटेक्ट करना है और इसके बदले में मेरे फादर उन्हें 12 स्वॉर्ड ऑफ द थंडर क्लाउड और थंडर गॉड 8 देंगे। ये सुनकर क्लियर क्लाउड के लीडर को लीडर जिन्हू को एक बहुत ही बड़ा झटका लगता है। क्लियर क्लाउड के लीडर कहते हैं, हमारे फैमिली के हेड ने एक असिस्टेंट ग्रुप को हायर करने के लिए हमारे फैमिली की लेगेसी जो पुरखों से चली आ रही है उसे तक दे दिया। लीडर जिन्हू कहते हैं, आखिरकार हमारे फैमिली के हेड ने अपने फैन को प्रोटेक्ट करने के लिए कितनी ज्यादा ह्यूमिलेशन झेली होगी, उन्हें उस समय कितनी ज्यादा बेइज्जती महसूस हुई होगी जब उन्होंने अपनी फैमिली की इतनी ज्यादा खास चीज किसी और को दे दी होगी। हम सब तो इस बात का अंदाजा भी नहीं लगा सकते। ये सुन के सनवू अपने मन में कह रहा होता है, मुझे माफ कीजिएगा आप दोनों, मुझे पता है मैं आप दोनों से अभी झूठ बोल रहा हूँ लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई और चारा नहीं है, क्योंकि अगर मुझे अपने स्केलेटन सोल्जर्स को यूज करना है तो मुझे आपको ऐसा झूठ बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास अब एक ऐसी स्किल है जिसमें मेरे स्केलेटन सोल्जर्स छुप सकते हैं, जिस स्किल का नाम है फैंटम रोप। ये स्किल मुझे पिछले लेवल अप में मिली थी। जब मैं इस स्किल का यूज अपने स्केलेटन सोल्जर्स पे करता हूँ तो मेरे स्केलेटन सोल्जर्स एक ब्लैक रोप में कवर हो जाते हैं और इस स्किल की मदद से मेरे स्केलेटन सोल्जर्स मेरे एनिमी के शैडो में भी छुप सकते हैं। इसी के साथ हमारा सीन फिर से प्रेजेंट में आता है जहाँ सनवू अपने मन में कह रहा होता है, मैंने एक असिस्टेंट के ग्रुप वाली कहानी बहुत ही जल्दबाजी में बना दी थी, मुझे लगा नहीं था कि ये कहानी इतनी ज्यादा अच्छी तरह से परफेक्ट फिट हो जाएगी। आगे हमें सनवू के स्केलेटन सोल्जर्स को दिखाया जाता है जो बहुत ही बेरहमी से रेड फैक्शन के बचे हुए लोगों को मार रहे होते हैं और बस कुछ ही सेकंड में सनवू के स्केलेटन सोल्जर्स वहाँ पे जितने भी बचे हुए रेड फैक्शन के लोग होते हैं उन सभी को खत्म कर देते हैं। ये सब देख के वहाँ पे जितने भी यून क्लैन के लोग होते हैं वो काफी ज्यादा चौके हुए होते हुए हैरान होते हुए कह रहे होते हैं, क्या ये हमारे फ्यूचर के होने वाले क्लैन लीडर के सबऑर्डिनेट्स हैं। ये सभी लोग तो सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। मुझे लगता है कि हमारे होने वाले क्लैन लीडर ने इन्हें सीक्रेटली रखा होगा अपने ट्रम्प कार्ड के रूप में ताकि वो सही समय आने पे इन्हें यूज कर सके। हमारे फ्यूचर के होने वाले क्लैन लीडर तो सच में काफी ज्यादा समझदार है। यही कहने के साथ वो सभी लोग सनवू के नाम के नारे लगाने लगते हैं, लेकिन सनवू अभी भी काफी ज्यादा टेंशन में होता है। वो अपने मन में कह होता है, ये सब अभी तक खत्म नहीं हुआ है, अभी भी 2 बास्टर्ड जिंदा है, जब तक मैं उन्हें भी खत्म नहीं कर देता हूँ ये सब यही खत्म नहीं होगा। यही कहने के साथ सनवू अपने सारे क्लैन के लोगों को लेकर रेड क्लाउड हाउस के पास पहुंच जाता है और अपने सारे लोगों से कहता है, हमारे सामने ही रेड क्लाउड हाउस है, उसके ऊपर अटैक करो, उसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दो। यही कहने के साथ सनवू अपने सारे क्लैन मेंबर्स को लेकर बहुत ही तेजी से रेड क्लाउड हाउस की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन जैसे जैसे वो रेड क्लाउड हाउस के नजदीक पहुंच रहा होता है उसके पीछे काफी ज्यादा कोहरा आने लगता है और बस कुछ ही समय में सनवू उस कोहरे से चारों तरफ से घिर जाता है। उसके पास कोई भी नहीं होता है उसके क्लैन मेंबर्स में से, जिसे देख के सनवू कहता है, यहाँ से सभी लोग अचानक से गायब हो गए, वो भी बिना किसी ट्रेस के। मुझे लगता है कि रेड क्लाउड के लीडर क्योक ने किसी फॉर्मेशन का यूज किया होगा इस कोहरे को लाने के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ से सभी लोग गायब हो गए। इसमें मेरा ही फायदा है क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं अब मुझे देखने वाला, जिसकी वजह से मैं अपनी नेक्रोमेंसी स्किल का बड़ी आसानी से यूज कर सकता हूँ जैसा मैं यूज करना चाहूँ। यही कहने के साथ सनवू रेड क्लाउड हाउस की तरफ जाने लगता है और कहता है, लीडर क्योक बस तुम मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें जल्दी ही आके खत्म कर दूंगा। फिर हमें लीडर
कॉक को दिखाया जाता है जो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। वो गुस्से में कह रहा होता है मैंने जितने भी लोगों को यून क्लैन के ऊपर अटैक करने के लिए भेजा था उनमें से मेरे को किसी की भी एनर्जी सेंस नहीं हो रही, मैं डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ किसी की भी एनर्जी को। क्या वो सभी वो लोग मारे गए हैं? लेकिन ऐसा कौन है जो उन सभी को एक साथ ही मार सकता है? उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा। मेरा सारा प्लान बर्बाद हो गया है, मैंने इतनी सारी मेहनत की वो सभी बर्बाद होगी। अचानक इतना बड़ा ट्विस्ट कैसे आ सकता है? मेरा प्लान बहुत ही परफेक्टली जा रहा था, मैंने किसी भी चीज को नजरअंदाज नहीं किया, बस एक चीज को छोड़ के, वो है फर्स्ट यंग मास्टर सनवू। मैंने बस उसी को नजरअंदाज किया, उसको कम आंक दिया। जब से वो जिंदा हो गया है तब से मेरा प्लान एक एक करके फेल होता जा रहा है। वो जागने के बाद एक अलग ही पर्सन बन गया है, लेकिन अब इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि अब मैं यून क्लैन को खुद पर्सनली खत्म करूंगा। इस यून क्लैन में जितने भी लोग हैं उन सभी का मैं खात्मा कर दूंगा, उनमें से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा क्योंकि अब मैं इस पॉइंट पे आ गया हूँ कि मैं पीछे नहीं हट सकता हूँ। मैं किसी भी हालत में पीछे नहीं हट सकता, मुझे लड़ना ही पड़ेगा क्योंकि अब मैं यहाँ से पीछे हटता हूँ तो मुझे सर्वाइव करने का कोई भी रास्ता नहीं दिख रहा है, मैं पक्का मारा जाऊंगा। और वैसे भी मेरे पास उसकी पावर है जिसकी वजह से मैं कभी नहीं हार सकता हूँ। लीडर को इतना कहता है कि तभी उन्हें सेंस होता है कि कोई अंदर की तरफ एंटर कर रहा है। तभी सनवू अंदर की तरफ एंटर करता है और लीडर कॉक से कहता है बहुत लंबा समय हो गया मिले हुए, कैसे हो? लीडर कॉक कहते हैं फर्स्ट यंग मास्टर हमको आपस में लड़ने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ। अगर आप मेरे से हाथ मिला लेते हैं तो मैं बस कुछ ही समय में आपको इस यून क्लैन का लीडर बना दूंगा और इतना ही नहीं 3 महीने के अंदर इस यून क्लैन को मैं जेनजिंग का सबसे पावरफुल क्लैन बना दूंगा। लेकिन आपको इन सभी चीजों को पाने के लिए अपने क्लैन से रिश्ता तोड़ना होगा। आपके पास जितने भी इमोशन है आपके क्लैन के लिए उन सभी को छोड़ना होगा। यही कहने के साथ लीडर कॉक अपनी एक स्वॉर्ड को सनवू की तरफ फेंक देते और उससे कहते अगर तुम वापस जाके अपने सभी क्लैन मेंबर्स को मार देते हो तो मैंने अभी जो कहा तुम्हारे लिए सब पूरा कर दूंगा। ये कहते समय लीडर कॉक अपनी माइंड कंट्रोल करने वाली टेक्निक का भी यूज कर रहा होता है, लेकिन इन सभी चीजों का सनवू के ऊपर कोई फायदा नहीं होता। सनवू उसी की स्वॉर्ड को उसकी तरफ बहुत ही तेजी से फेंकता है जिसे लीडर कॉक बहुत ही मुश्किल से डॉच कर पाता है। आगे सनवू लीडर कॉक से कहता है मैं कब से सोच रहा था कि तुम अपनी बकवास को कब बंद करोगे, लेकिन तुम अपनी बकवास को बंद ही नहीं कर रहे थे, जिसकी वजह से मैंने सोचा मैं खुद ही तुम्हारे इस मुंह को बंद कर देता हूँ। इस चीज की वजह से लीडर कॉक काफी ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। वो जोर से चिल्लाते कहते तुम कमीने कहीं के तुम्हारी हिम्मत कैसी हो मेरे ऊपर अटैक करने की। ये सुनकर सनवू अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता और कहता अभी तक तो मैंने तुम पे अटैक किया ही कहाँ है, मैं अपनी इस स्वॉर्ड से तुम्हारे सर को तुम्हारे धड़ से अलग कर दूंगा, इसलिए तैयार हो जाओ। ये सुनकर लीडर को हंसने लगते और कहते मैं कब से सोच रहा था कि तुम इतना ज्यादा रेकलेसली एक्ट क्यों करते हो, इतना ज्यादा घमंडी क्यों बनते हो, लेकिन अब मुझे पता चला तुमने बस अपने पूर्वजों के एक मार्शल आर्ट को इनहेरिट कर लिया है, इसकी वजह से तुम इतना ज्यादा घमंडी बनते हो। सच में तुम एक बहुत ही बड़े बेवकूफ हो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि आखिरकार असली पावर क्या होती है। यही कहने के साथ लीडर कॉक अपनी एक टेक्निक का यूज करने लगता है जिसकी वजह से लीडर कॉक के अंदर से एक साउंड की वेव काफी तेज से बाहर की तरफ निकलने लगती है, जिस साउंड को सुनकर सनवू को भी थोड़ी तकलीफ होने लगती है। वो कहता है आखिरकार ये साउंड कैसा और ये क्या करने की कोशिश कर रहा है, मुझे लगता है कि मुझे सावधान रहना चाहिए, मुझे अपने स्केलेटन सोल्जर्स को समन कर लेना चाहिए। यही कहने के साथ सनवू अपने स्केलेटन सोल्जर्स को समन कर लेता है। सनवू जैसे ही अपने स्केलेटन्स को समन करता है हमें दिखाया जाता है लीडर कॉक की टेक्निक की वजह से उसके अंदर से जो साउंड निकला होता है उसकी वजह से वहाँ पे जितनी भी डेड बॉडी पड़ी होती है उन सभी के अंदर जान आना चालू हो जाती है और सभी लोग खड़े हो जाते हैं और खड़े होने के बाद किसी खूंखार भेड़िए की तरह गुर्राने लगते हैं, जिसे देख के सनवू अपने सारे स्केलेटन वॉरियर्स को उन सभी के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। ये देख के लीडर कॉक भी अपने सारे डेड बॉडी को उन सारे स्केलेटन के ऊपर अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। ये सुनते ही वो सारे डेड बॉडी उन सारे स्केलेटन की तरफ बढ़ने लगती है और इसी के साथ आज का हमारा एपिसोड खत्म होता है। आगे के चैप्टर और भी ज्यादा मजेदार होने वाले, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कर दीजिएगा, नहीं होगा फिर भी लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, बाय।